हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जंजीरें एपिसोड 18 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड कैसा होने वाला है। आज के एपिसोड में वो राबिया जंगल में भागती हुई नजर आने वाली है और तरबुलंद जो जंगल में ढूंढता है, फिर सबसे लड़ाई वड़ाई करता है, वो वाला सीन देखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट अ सीन, मतलब छुपा क्यों रहे हो सरबुलंद, बता दो। क्या बता दो, क्या है ये? बानों ने खुदकुशी कर ली, बानों ने खुदकुशी कर ली है। ये कितना गलीज भाई है ये। और इसका पूरा ब्लेम अब राइम सरबुलंद के ऊपर डाल दिया कि सरबुलंद की वजह से उसने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि कल रात को झगड़ा हुआ था इन दोनों का। और वो इंसान बस बताए जा रहा है कि मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लड़ाई तो हुआ ही नहीं था, वो तो बस एक मामूली सी बहस हुई थी। कैसे समझाए वो कि बहस हुई थी, चीख चीख के बता रहा है। कैसे इतना इजली उसको मार के सारा ब्लेम सरबुलंद के ऊपर डाल दिया। नहीं यार, कोई मत मानना, प्लीज मत मानना इसकी बात, बहुत गंदा इंसान है। सरबुलंद के ऊपर कैसे डाल सकता है सारा ब्लेम? मुझे लग ही रहा था कि ये सारा ब्लेम सरबुलंद के ऊपर डालने वाला है। गुस्सा आ रहा है मुझे। कैसे कह रहा है उसको, सच उगल दिया ना तुमने, कह ही दिया ना सच। और जरमाला राबिया को कह रहा है कि इस नामहरम लड़की की वजह से हुआ है, तुम जो इसको लेकर के आए हो। इट मीन्स कि जल भून के इस लड़की की वजह से वो जाके सुसाइड कर ली है। और उसके ऊपर चिल्ला रहा है कि निकालो इस लड़के को यहाँ से, मैंने अपनी बहन खोई है। लिटरली तुम खोए हो अपनी बहन, अपनी बहन को खुद मार के कह रहा है कि मैंने अपनी बहन खोई है ना। यार ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कैसे इतना इजीली अपनी बहन को मार दिया और सारा ब्लेम सरबुलंद के ऊपर और राबिया के ऊपर डाल दिया। हाउ? अब और कौन सा ट्रॉमा देने वाले हैं ये लोग? कैसे ये आके राबिया के ऊपर इतना सारा ब्लेम लगा दिए कि तुम्हारा रिश्ता क्या है सरबुलंद के साथ में, तुम क्या करने आई हो। क्या क्या ब्लेम लगा रहे हैं उस बेचारी लड़की के ऊपर। यहाँ तक भी कह दे कि क्या पता तुम सच में किसी की बेवा हो भी या नहीं, या फिर ये भी झूठ है। ये क्या था, इतनी बदतमीजी। और वो कह रही है कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी मतलब बहुत बुरा हो रहा है भाई, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। इसीलिए राबिया घर छोड़ के भागती है। मुझे अब समझ आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा जो ब्लेम उस बेचारे के ऊपर लगाया गया है ना, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के भागेगी और कहीं भी जंगल की तरफ भागती है वो। अब मुझे समझ में आ रहा है। बीजान हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए सरबुलंद घर पे है ही नहीं और राबिया अकेली है घर पे। अब मुझे समझ आ रहा है कि सरबुलंद होता तो कभी राबिया को न जाने देता, और इसी वजह से राबिया सोच समझ के घर छोड़ के यहाँ से गई हुई है, क्योंकि ये अकेली है, इसको जो समझ आया होगा ये अपना कर ली है। ये तोरसम खान का जो मामा है, जो ये प्लान कर रहा है, ये मामा की जो भतीजी है, वो इसका सारा बात साइड से सुन रही है। और ये कितना नीच गलीस गिरा हुआ इंसान है ना, ये सब जान चुकी है। मुझे लगता है कि ये किसी भी तरह से जाके सरबुलंद की हेल्प करेगी, क्योंकि गिरा हुआ इंसान तो ये है, इसका सारा प्लान इसको समझ आ रहा है कि कैसे दोनों को लड़वा रहा है ये। आई होप कि कुछ ना कुछ ये करे। ये तोरसम खान जो इतना तेज बन रहा है, उसको लग रहा है कि सरबुलंद उसको माफ कर देगा। फिलहाल सरबुलंद सच में अपने मसलों में फंसा हुआ है, इसीलिए इसको जाने दिया हुआ है, लेकिन छोड़ेगा नहीं। और अब तो ये तोरसम खान किसी की कत्ल किया हुआ है, किसी क्या, वो राबिया का जो हस्बैंड है मुदस्सिर का कत्ल किया हुआ है शहर जाके। इसको तो पता है नहीं कि वो कत्ल किसका किया है। कत्ल करके ये बहुत बेफिक्र होकर घूम रहा है, इसको मालूम नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है। और अब तो किसी और ने भी सुन लिया हुआ है कि इसने किसी का कत्ल किया है। ये दोनों मामा भांजा जो इसका दुश्मन बन रहे थे ना, अब ये सब सुन ली है। और जो ये अपना सर डुला रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूं जो सर करके अब थोड़ा सा तसल्ली ले रही है, रिलैक्स कर रही है ना, ये रिलैक्स कहीं और लेके जाएगा इसको। मुझे लग ही रहा है कि ये जाएगी सरबुलंद के पास में।
ये रात के टाइम में राबिया घर छोड़ के जा रही है यार। दिन में जाती बहन, रात में जाने की क्या जरूरत है? मतलब आधी रात में, रात है या फिर सुबह है? मुझे लगता है सुबह हो चुकी है। ये तो सुबह जैसा ही सीन लग रहा है। आई थिंक बहुत अर्ली मॉर्निंग, वही 4-5 बजे के करीब का मुझे सीन लग रहा है ये। सो सर बुलंद उधर फंसा हुआ है, राबिया इधर निकल पड़ी है। बेचारा अकेले सर बुलंद क्या क्या करे। भाभी अभी भी पूछ रही है सर बुलंद से, क्या तुम्हारी सच में लड़ाई हुई थी बानो से? यार उसकी लड़ाई नहीं हुई थी, वो समझा तो रहा है, सबको बता तो रहा है। जो मारा हुआ है उसको ये इतना आराम से बैठा हुआ है और बेवजह का सर बुलंद का सर सबको ही खा रहा है। तुम्हारी सच में लड़ाई हुई थी, तुम्हारी लड़ाई हुई थी। बेचारे सर बुलंद के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। तो ये जा रहा है अब बानो को ढूंढने के लिए। बानो को ढूंढने जा रहा है तो ये जो उसका भाई है बानो का, वो कितना परेशान हो चुका है कि ये ढूंढा तो कहीं शायद उसको मिल ना जाए। पता नहीं पता चलेगा भी या नहीं पता चलेगा उस सरबुलंद को कि बानो कैसे मरी। गाइस फाइनली वो वाला सीन देखने को मिला जिसमें राबिया पहाड़ों के बीच में से पानी पीती हुई नजर आ रही है। उसे ये दौड़ते दौड़ते चलते चलते थक करके यहाँ पे बैठ के पानी पी करके थोड़ा सा रिलैक्स करने आई हुई है और यही मिलेगा सर बुलंद इसको। इधर सर बुलंद पहाड़ों में बानो को ढूंढ रहा है और इधर पहाड़ों में राबिया भी घूम रही है, मतलब भाग भाग रही है यहाँ पे। ये बेचारा रोता हुआ सर बुलंद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये अपनी बानो के लिए अब रो रहा है, अपनी बानो को ढूंढ रहा है, लेकिन बानो इसको कहीं मिल नहीं रही है। यार इसको कोई बता दो, बानो मर चुकी है, बानो को मार दिया है उसका भाई। सर बुलंद को अब वो फायरिंग की आवाज सुनाई दी है कि किसी ने फायर तो किया है और कोई साथ में पुकार भी रहा है, कोई है कोई है। वो राबिया पुकार रही है कोई है, और अब इसको समझ में आ रहा है कि कोई तो यहाँ पे है और अब उस आवाज के पीछे ये भागेगा। वैसे देख लो जरा भागती हुई कितनी प्यारी लग रही है। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस करा, ये जो जॉगिंग करने वाला शूज होता है ना, सजल ने उसको चुना क्योंकि इसको पता था भागना है। तो भागने के लिए वहां पे 2 जूता रखा हुआ था, वहां पे एक जूती रखा हुआ था, तो अगर जूती पहन के जाती तो वो नहीं भाग पाती, इसलिए जूता को चूज किया ताकि भागने में आसानी हो और ज्यादा परेशानी ना हो। वरना ये पैर में ना छाले पड़ जाते हैं ये ज्यादा जूती पहन के घूमने से। जूता से नहीं होता बट जूती से हो जाता है ज्यादा भागने से। पर पता नहीं ये कौन लोग हैं जो राबिया का पीछा कर रहे हैं। वैसे अब सरबुलंद और राबिया दोनों आपस में मिलने वाले हैं। आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विथ दिस मैन एंड दानियाल का बाल। यार बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है दानियाल का बाल। मुझे ना उसका बाल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वाओ, ये दोनों आमने सामने मिल गए। जिस रोज हम तुम फिर से मिलेंगे, ये सारी बातें तुमसे कहेंगे। यार गाना मुझे याद आ रहा है इन दोनों को आपस में देख के। अब सर बुलंद राबिया को उससे बचाएगा और आप लोग देखो, जस्ट कैमरामैन नेल्ड ब्रो, नेल्ड इट, कैमरामैन नेल्ड इट। आप लोग देख रहे हो कैमरामैन कितना परफेक्टली शूट किया है, एक एक चीज को एकदम जूम कर कर के शूट किया है। वाह यार, मतलब मार वार हर चीज को परफेक्टली सूट किया है, जो जैसे सूट करना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए ना, पूरा एकदम परफेक्ट किया है। और दानियाल, उफ यार उफ, उसका बाल का मुंह देखो। मैं तो उसका बाल देख रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। और देख के बस ख्याल यही आ रहा है, हीरो लड़ता हुआ अपनी हीरोइन के लिए। फिलहाल तो दोस्त की बीवी है, लेकिन हम लोगों के दिल में यही आ रहा है, हीरो अपनी हीरोइन के लिए लड़ रहा है। आया तो था बानो को ढूंढने के लिए और घूम रहा है राबिया के पीछे। गाइस सर बुलंद ना अपनी हरकतों से ना दिल में घर करने का एक एक रीजन देते रहता है। आप लोग देखो जरा वो कैसे देख रहा है राबिया को और चुपचाप एकदम लाइटली आराम से नॉर्मली उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा है। सर बुलंद नया नया रीजन देते रहता है उसको पसंद करने का, उसको प्यार करने का, उससे ऑब्सेस्ड होने का।
और हम लड़के एकदम ऑब्सेस्ड हो चुकी है। यार एक तो मैं सिंगल हूँ, ऊपर से मेरी अभी शादी नहीं होने वाली है, सो आप लोग समझ सकते हो कितनी ऑब्सेस्ड हो सकती हूँ मैं। व्हाट अ सीन ब्रो, मतलब ड्रेस कोडेड देखो, ड्रेस दोनों का ड्रेस कलर बिल्कुल कोडेड है। इसके अलावा सिर्फ राबिया के पास सर बुलंद का सॉल है, बाद बाकी ड्रेस बिल्कुल सेम है, दोनों साथ में भागते हुए, और सर बुलंद का बाल जो हवाओं में मतलब एकदम मस्त घूम रहा है ना, उफ यार मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। गाइज आप लोग एक चीज नोटिस करो जरा, सज्जल के फेस पे आप लोग ना लास्ट टाइम देखना, हल्की सी स्माइल की है उसने, वो एक्टिंग करते करते ना वहां पे थोड़ी सी स्माइल करते चली गई है। ये तो बहुत परेशान हुआ पड़ा कि कहीं सरबुलंद पता ना लगा ले कि कैसे मौत हुई है बानो की, कहीं पता ना चल जाए उसको कि इसने ही मारा है अपनी बहन को। इसकी फटी पड़ी है, हालत खराब है इसकी। ये दोनों साथ में बैठे हुए पहली बार हल्का सा इनका आई कांटेक्ट होते होते रह गया है। सरबुलंद चेक कर लिया कि वहां पे कोई नहीं है, और फिर राबिया को अपना हाथ देता है, उसको हाथ पकड़ के उसको उतार के लेके जाता है। वाह यार व्हाट अ सीन, मतलब अच्छा लग रहा है। चलो शुरुआत हो रहा है धीरे धीरे इनके क्लोजनेस की। गाइज वैसे ऐसी जगहों पे शूट करने का जिसका भी आइडिया था ना, बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत प्यारा आइडिया था। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी मूवी का शूट किया गया है, किसी मूवी का सीन्स देखने को मिल रहा है। वैसे प्यारे प्यारे सीन्स, मतलब अच्छी अच्छी जगहों पे शूट करा हुआ है। इसको तो देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा ना, मेरा तो मन कर रहा है ना उसको एक चपेट मारू खींच के। इसकी एक बीवी है, बच्चा है, और ये ऐसे कैसे कर सकता है? कितना गंदा इंसान है ये, नौकरानी के साथ में अफेयर में है। अब ये जरगुन को मार रहा है, खुद अपनी बहन को खुद अपनी हाथों से मारा है, और कह रहा है कि तुम्हारी वजह से बानू गई, तुम्हारी वजह से बानू मर गई, तुम्हारी लापरवाही की वजह से, तुम्हें पहरेदारी के लिए रखा हुआ था। व्हाट इज दिस? खुद मार के दूसरे को पीट रहा है, तो ये क्या नया नाटक है? मुझे मार, अपना हाथ फैला दिया, और जरगुन को अब दे दिया वो कोड़ा कि अब तो मुझे मार 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 कर रहा है। मैं होती तो मैं तो इसको बहुत मारती। तो मारने के लिए कह रहा है, मैं तो गला ही दबा देती ऐसे ऐसे इंसान का। मारो भाई मारो, गुस्से में आके, फुल गुस्से में आके इसको खत्म ही कर डालो, अच्छा रहेगा। तो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के एपिसोड के एंड में राबिया और सरबुलंद को ये लोग ढूंढ रहे हैं किसी घर में, और वो दोनों उसी घर में छुपे हुए। सो गाइस इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।